माहिरा ने गुस्से में अयान की शर्ट पकड़ रखी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर लफ्ज़ों में दर्द साफ झलक रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला अयान। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर ये सब किया है। अयान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर माहिरा का गुस्सा किसी तूफान से कम ना था। कमरे के एक कोने में सायरा बेगम अपने होंठों पर हाथ रखे सब देख रही थीं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बेटे पर इन्हें इतना फ़ख्र था वही आज पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा चुका है। उनके पास खड़ी नादिया की आंखों में आंसू थे। नादिया बचपन से माहिरा की सबसे अच्छी दोस्त थी और जानती थी कि माहिरा अयान से कितनी मोहब्बत करती है। थोड़ी दूर समीर खड़ा था। समीर हमेशा खामोश रहने वाला लड़का था मगर आज इसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इसने अयान की तरफ देखते हुए कहा, भाई अगर आप पहले ही सच बता देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन अयान खामोश था। इसकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही थी। उसी वक्त दरवाज़ा खिला और 2 पुलिस वाले अंदर आए। उनके साथ काजिम खान था जो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई। काजिम खान इस खानदान का सबसे बड़ा राज था। बरसों पहले उसने अपनी दौलत और ताकत के जोर पर कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थीं, मगर आज पहली बार वो कानून के सामने मजबूर खड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, काजिम खान आपके खिलाफ धोखाधड़ी, गैरकानूनी ज़मीन पर कब्जे और कत्ल की साजिश के सबूत मिल चुके हैं। सायरा बेगम लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गईं। इन्हें लगा जैसे उनकी दुनिया ख़त्म हो गई हो। माहिरा ने काजिम खान की तरफ देखा और इसकी आंखों में नफरत भर गई। आखिरकार आज सच सबके सामने आ ही गया। अयान ने हैरत से माहिरा की तरफ देखा। तुम ये सब पहले से जानती थीं? माहिरा ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ अयान, मैं जानती थी कि तुम्हारे चचा काजिम खान ने मेरे वालिद की ज़िंदगी तबाह की थी। मैं इस घर में बदला लेने आई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगूंगी। यह सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। समीर ने आगे बढ़कर पूछा, तो क्या तुम्हारी मोहब्बत भी झूठ थी? माहिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं समीर, मेरी मोहब्बत कभी झूठ नहीं थी, मगर जिस दिन मुझे पता चला कि अयान उसी खानदान से ताल्लुक़ रखता है जिसने मेरे अब्बू को बर्बाद किया, इस दिन मेरी दुनिया टूट गई। अयान का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। वो आहिस्ता से बोला, काश तुमने मुझ पर भरोसा किया होता। माहिरा ने गहरी सांस ली। मैंने कोशिश की थी, मगर हर बार सच मेरे सामने आ खड़ा होता था। कमरे में मौजूद हर शख्स अपने जज्बात से लड़ रहा था। तभी नादिया रोते हुए बोली, बस करें आप लोग, इस नफरत ने पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है। नादिया की आवाज़ सुनकर सब खामोश हो गए। अगली सुबह हवेली में नई हलचल थी। आज समीर और हिना की मंगनी होने वाली थी। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था मगर खुशियों के पीछे छुपा तनाव साफ महसूस हो रहा था। हिना नीले लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो खामोश बैठी थी जबकि समीर बार बार उसकी तरफ देख रहा था। हिना ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? समीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर हम साथ रहे तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन उसी लम्हे आदिल खान की एंट्री हुई। आदिल खानदान का बड़ा बेटा था और हमेशा अपने सख्त फैसलों के लिए जाना जाता था। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये मंगनी नहीं हो सकती। सबकी नज़रें आदिल की तरफ उठ गईं। सायरा बेगम ने हैरानी से पूछा, आदिल तुम ये क्या कह रहे हो? आदिल ने समीर की तरफ उंगली उठाई। समीर ने हम सब से एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। समीर घबरा गया, भाई प्लीज़। मगर आदिल ना रुका। समीर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो खुद काजिम खान के गैर कानूनी कामों में शामिल था। ये सुनते ही हिना के हाथ से अंगूठी गिर गई। नहीं, ये झूठ है। समीर की खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। हिना रोते हुए खड़ी हो गई। तुमने मुझसे भी झूठ बोला। समीर ने उसके करीब जाने की कोशिश की मगर हिना पीछे हट गई। मुझे हाथ मत लगाना। पूरा हाल खामोश हो गया। उसी दौरान अयान अंदर आया। इसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। सायरा बेगम